अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक की सौगात पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। लिए फैज़े शहे बतहा मोइनुद्दीन आए हैं, लिए फैज़े शहे बतहा मोइनुद्दीन आए हैं, बदलने हिंद का नक्शा मोइनुद्दीन आए हैं। नबी की बारगाहे आलिया से अपने माथे पर, नबी की बारगाहे आलिया से अपने माथे पर सजाए फ़तह का सेहरा मोइनुद्दीन आए हैं। अताए मुस्तफ़ा बनकर चलाने हिंद में हर सू, अताए मुस्तफ़ा बनकर चलाने हिंद में हर सू, नबी के नाम का सिक्का मोइनुद्दीन आए हैं। अलम नीचे गिराकर कुफ्र का लहराने भारत में, अलम नीचे गिराकर कुफ्र का लहराने भारत में, नबी के दीन का झंडा मोइनुद्दीन आए हैं। अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा कुल ख्वाजगा सैयदी सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आज उर्से सरापा कुद्स है। हफ्ते का दिन यानी कि जुमा का दिन, जो सैयदुल अय्याम भी है और हफ्ते की ईद भी है, और उर्स के माने भी ईद और खुशी के होते हैं। उर्स का जो मफ़हूम है वो ये है कि जिस तारीख़ में जिस वक्त बुज़ुर्ग का इंतकाल हुआ है, उस तारीख़ में उस वक्त ही उसका कुल होता है। और पहली मुलाकात उसकी कब्र में सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है, और नम का नौमतिल उरूस, सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है, इसका वो इनाम भी पाता है। उरूस से उर्स बना है, खुशियों की एक सौगात होती है जो अहलुल्लाह को उस वक्त मयस्सर आती है जब वो अपनी कब्रों में जाते हैं। बस उसी तारीख़ में उसी वक्त उनके लिए ईसाले सवाब करना उर्स कहलाता है। इतना ही उर्स है जितना मैंने बताया ना, उर्स सिर्फ इतना ही है। अब इसके अलावा जो कुछ भी है वो उर्स नहीं है, लोगों का कारोबार है। चादर, गागर, फूल, झंडी, फुरेरी, छड़ी, झंडा, ये सब धंधा और कारोबार है। उर्स सिर्फ इतना ही है। मगर हैरत इस बात पर है कि हमारी कौम ने इस उर्स को धमाल का एक रास्ता बना लिया है। शोर मचाना है, हंगामा करना है, जुलूस निकालना है, और अजीब अजीब नाम दिए गए हैं कि कोई छड़ी पेश की जाती कलंदर लोगों की, कोई क्या होता, कोई क्या होता, अल्लाह ही जाने क्या 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 लोगों ने कितनी खुराफात यार
अपने कौम के बीच में, सुन्नियत के बीच में लाके घुसेड़ डाली हैं लोगों ने। कोई आखिर ये क्यों नहीं सोचता अताए रसूल हिंद अल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ये रुतबा कैसे मिला? पीर का काम क्या है? सुनिए, पीर का काम क्या होता है। पीर का काम यह है मुरीद के दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल देना, और उस दिल में, जिस दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाली जाए, खुदा की मोहब्बत का चिराग जला देना, यह पीर का काम होता है। इतना ही है पीर का काम। मगर ये दुनिया की मोहब्बत वो पीर निकालेगा जिस पीर का दिल खुद ही दुनिया की मोहब्बत से बेगाना होगा, वही निकालेगा ना। और जब खुद ही पीर दुनिया की मोहब्बत का ही दमदार है और दम भरने वाला, तो अपने मुरीदों के पेट से और दिल से कैसे दुनिया की मोहब्बत निकालेगा? आप जरा हिस्ट्री उठाकर देखें सूफिया की। हमने कभी नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा, जब से ये पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू हुआ कि किसी पीर कामिल ने मुरीद करने के लिए कभी दौरा किया, कहीं नहीं पढ़ा। कोई मुझे दिखा दे, मैं मान लूं। मुरीद ही ढूंढते ढूंढते जाते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से पहले सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कस्बा जिलान से इल्म और पीर तलाश करने के लिए बगदाद गए थे। पीर नहीं आए थे जिलान में, मुरीद गया था जिलान पीर को ढूंढने के लिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजर से हारान तशरीफ ले गए थे, ख्वाजा उस्मानी हारूनी के पास में। ख्वाजा उस्मानी हारूनी हारान से संजर नहीं आए थे मुरीद की तलाश में, मुरीद गया था पीर की तलाश में। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कछौचा शरीफ में जिनका आस्तान पुरवकार है, उनको तलाश करने शेख अलाउल हक पंडवी नहीं गए थे पंडवा शरीफ बंगाल से कि चलते हैं खुरासान में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, उसको मुरीद कर लेते हैं। नहीं, बल्कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी समनान की बादशाह को लात मार करके जंगलों बयाबानों में फिरते फिराते पंडवा शरीफ पहुंचे थे। अलाउल हक पंडवी को फिर पाया था और फिर मुरीद हुए थे। ऐसे मुरीद जहां बैठ गए ना, दुनिया संवार दी उन्होंने। एक ही मुरीद, आप शेख अलाउल हक पंडवी के किसी ऐसे मुरीद का तस्करा करें जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुकाबले में सामने लाया जाए। और कितने मुरीद थे अलाउल हक शेख पंडवी के, किसी को पता नहीं है। ये मुरीद ऐसा चमका कि पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन हुआ। और इस आफताबे विलायत की रोशनी में सारे सितारे छुप गए। वैसे ही जैसे कभी ख्वाजा कुल ख्वाजगा अताए रसूल के भारत में प्रवेश करने की बुनियाद पर हिंदुस्तान की सरजमीन से सारे के सारे वो सितारे जो विलायत के सब बुझ गए मेरे ख्वाजा के सामने। गौसे आजम जब बगदाद गए थे मुरीद होकर के, जब कामिल अकमल बने, तो फिर बगदाद में बहुत सारे पीर थे, मगर शोहरा और चर्चा सिर्फ गौसे आजम का उस वक्त भी था और आज भी है। हर पीर जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो, यकीनन वो काबिल एहतराम है। पीर को पहचानने के लिए सबसे बुनियादी जो शनाख्त बताई गई है वो ये है कि जब तुम उसे देखो तो उसको देख के तुम्हें खुदा की याद आ जाए। ये पीर की पहचान है।
अच्छा, खुदा की याद आ जाए ये क्यों कहा गया? किसी दुनिया के इंसान की मिसाल दे दी जाती, जब उसे देखो तो फलां की याद आ जाए, ऐसा नहीं कहा गया ना। फरमाया गया कि जब तुम उसे देखो, सच्चे अच्छे मर्द कामिल शेख कामिल की शनाख्त और पहचान ये है, जब उसका चेहरा देखो तुम्हें खुदा याद आ जाए। इसकी वजाहत ये है, जैसे खुदा को ना पैसे की ज़रूरत है, ना धंधे की ज़रूरत है, ना इंसानों की ज़रूरत है, ना दुनिया की ज़रूरत है, ना नफ़ा की ज़रूरत है, ना नुकसान का कोई खौफ है। इस मेयार पे अगर शेख उतरता है तो वो पीरे कामिल है। तलाशिए, ढूंढिए चिराग लेके, शायद कोई मिले, शायद कोई मिले। इसलिए हमसे जब कोई पूछता है कि इससे मुरीद हो जाएं, हम उसको सीधे पता बताते हैं बगदाद शरीफ का। अपने आप को गौस पाक का मुरीद मान लो और गौस पाक को अपने आप का पीर मान लो। बस उन्होंने तस्लीम कर लिया, जो क़यामत तक मुझे अपना पीर मानेंगे मैं उनका पीर हूँ। वरना इस उसूल की रोशनी में तो कोई पता ही नहीं चलता कौन सा पीर ढंग का है भाई साहब। जब उससे देखो तो खुदा की याद आ जाए। हालत ये हो, कोई यहाँ डोरा धमाल जमाए बैठा, कोई उधर बैठा हुआ, कोई उस महल्ले में, कोई उस शहर में, कोई उस शहर में राग लाप रहे हैं, कोई कव्वाल बुला रहे हैं, कोई गवैये बुला रहे हैं कि आओ बस हमारे गुणगान करो तुम, ताकि हमारा एडवर्टाइज हो। यही हो रहा है ना। अरे चुप क्यों बैठे हो? कूटे जाओगे, याद रखना। हाँ, सच बात बोलना सीखो। अल्लाह फरमाता है यौम तब यद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। हश्र के मैदान में बहुत सारे चेहरे आफताब व महताब से ज्यादा रोशन व ताबनाक होंगे और बहुत सारी शक्लें काली कलूटी हो जाएंगी। ये कौन लोग हैं? चेहरे जिनके रोशन होंगे। अभी मैं इसकी तशरीह हदीस शरीफ की रोशनी में करता हूं। यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। बहुत सारे चेहरे रोशन होंगे सूरज और चांद से भी ज्यादा, और बहुत सारे चेहरे एकदम काले हो जाएंगे। तस्वद्दु वजूह, एकदम काली शक्ल हो जाएगी। सबसे पहले बुखारी शरीफ की रोशनी में वली का मर्तबा सुन लीजिए। कुरान शरीफ में तो है ही बेशुमार आयतें वलियों की शान में। बुखारी शरीफ में सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बंदा नफली इबादत करते करते मेरे करीब होता रहता है। कौन सी इबादत? और पंज वक्ता, ये फर्ज है 5 वक्त की। नफली पढ़ो, नफल का मतलब होता मुनाफा। फर्ज नमाज पढ़े, ये आपकी मुद्दल रकम है, पूंजी है, पूंजी। नफल पढ़ेंगे वो मुनाफा है। मैंने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा कि वो अपने मुद्दल रकम को गंवाने में लगा हुआ हो। मुनाफा तो लोग छोड़ देते हैं, कभी कभी किसी पे रहम आ जाए, तरस आ जाए, छोड़ देते हैं, लेकिन मुद्दल रकम आदमी गंवाता नहीं है। मगर इस गांव में ये भी एग्जाम्पल देखने को मिला कि 3 लाख रुपए में माल खरीदा और 2.5 लाख में चुकता कर दिया, बेच लिया। अरे बेचा नहीं बेचा है, मिसाल पेश करता हूं, ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे खुद ही। आपका भी माल खरीद लिया, इनका भी, उनका सबका खरीद लिया, बड़े खुश हैं आपके। अब माल लिया, पैसा एक दिन आएगा, पता चला खरीदा था 10 लाख में और बेच के भाग गया 7 लाख में, तो जो 3 लाख को खुद ही मुंडी अपनी गवा के गया तो तुम्हें क्या खाक देगा? इस गांव में ये भी प्रूफ है। तो नबी फरमाते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता रहता है, यानी कसरत से नफली इबादतें करता है, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। अल्लाह फरमाता है
जो नफली इबादत से अल्लाह के करीब जाना चाहता है ना, अल्लाह कहता कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। जब ज्यादा नफल पढ़ने लगता है ना तो मैं उससे प्यार करने लगता हूं। तो मैं ही उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अल्लाह कहता है, बुखारी शरीफ है, ये बरेली शरीफ नहीं है। मतलब ये कि ये इबादत सिर्फ वली करता है। और जब इस तरह से रब का कुर्ब हासिल करता है वली, तो अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है। और फिर रिजल्ट के तौर पर उसका प्लस पॉइंट ये होता है उस वली का, उसका कान होता है, मगर उस कान से वो नहीं सुनता है, अल्लाह सुनता है। ये बुखारी शरीफ। अल्लाह फरमाता कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। लोग कहते हैं मुझे पता ही नहीं चलता कहां लिखा हुआ कि वली का क्या रुतबा है। अरे सूरदास महोदय, ये बुखारी शरीफ है। हर सवाल के जवाब में बुखारी शरीफ का हवाला तलब करने वालों, ये बुखारी शरीफ में बता रहा हूं आपको। ये वली की शान हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, जो मुस्तफ़ा करीम ने बयान की है। और उस शान जो अल्लाह ने बयान की अपने महबूब से, वो शान बयान की है। अब जब वली अपने कान से नहीं सुनता है, बल्कि कान तो उसका होता है, उस कान में ताकत खुदा की होती है। पता क्या चला, अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मज़ार पुर अनवार में अजमेर में आराम फरमा रहे होते हैं और मकराना नहीं, दुनिया के किसी कोने से कोई पुकारे तो वो इसलिए सुनते हैं, कान तो मोइनुद्दीन का है, ताकत खुदा की है। कान ख्वाजा का है, समात खुदा की है। क्या कोई ये फैसला बता सकता है खुदा कहां तक की सुनता है और कहां की जो है वो रेंज से बाहर हो जाती है? बता सकते हैं? हम सफर करते हैं, आप सफर करते हैं, जब टावर का इलाका छूट जाता है तो आप किसी को फ़ोन लगाएं तो उसमें यही आपको आवाज़ आएगी, कवरेज 6 से बाहर हैं, कवरेज 6 से बाहर है। ये दुनिया के टावर हैं। कवरेज 6 से बाहर अगर आपका वो शख्स निकल गया अपना मोबाइल फोन लेकर के जिससे आप राब्ता करना चाहते हैं, तो ना आपकी वो सुन पाएगा ना वो आपकी सुन पाएगा। मगर वली वो जात होती है, कहीं कवरेज क्षेत्र के बाहर नहीं आता है, दुनिया की भी सुनता है, कब्र की भी सुनता है और अर्श की भी सुनता है। उसे वली कहते हैं। ये बुखारी शरीफ। वली कहां की सुनता है? अरे इसको याद रखा करो यार, काम आएगा आपके। लोग पूछते हैं ना कैसे सुन लेंगे वो, उनको ये बुखारी शरीफ बता देना। वो नहीं सुनते हैं, खुदा सुनवाता है उन्हें। दुनिया के किसी कोने में, जमीन के अंदर, आसमानों पे, मलय आला के बीच में अगर कोई मोइनुद्दीन को पुकारता है तो मेरा रब उनके सुनने का इंतजाम करता है। और उसके लिए टाइम नहीं लगता, इधर पुकारा उधर खबर हो गई, इसलिए कि वो रब सुनवाता है। ये तो हुई सुनने की बात। अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। हम आप तो कभी मूंद भी लेते हैं, नहीं मूंदते हैं आंखें, कभी बैठे बैठे ऊँघते रहते हैं, कभी नींद आती है सो जाते हैं। कुछ लोग दिन भर सोते रहते हैं, कुछ लोग रात भर सोते रहते हैं, कुछ लोगों की आंख ही सुबह 5 बजे बंद होती है, फिर दिन भर सोते हैं। कुंभ करने वाली है नहीं है? ये मिसालें अपने इस शहर में मिल जाएंगी। तो आंखें बंद कर लेने के बाद, चलो हम अभी खोले हुए हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं है इस वक्त कि वजू खाने में कितने लोग वजू कर रहे हैं। मैं यहां से नहीं देख पाता, देख लूंगा यहां से, मुझे नहीं पता है। बाहर कितने लोग खड़े हैं, मेन गेट साइड में इस तरफ कितने लोग खड़े हैं, अंजुमन स्कूल साइड में, मुझे नहीं पता है। मैं देख नहीं पाता यहां से ना, क्योंकि ये मेरी आंख है। तवज्जो कीजिएगा, हम अपनी आंख से तो दीवार के पीछे की नहीं देख सकते हैं,
पर्दे की पीछे की नहीं देख सकते हैं। वली की आंख वो आंख होती है जिस आंख से खुदा देखता है। अब मुझे बताओ, क्या खुदा की नजर से कोई चीज छुपी हुई है? तो ख्वाजा भले ही अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं, आंखें मूंदे रहें चाहे आंखें खोले रहें, वो पूरी दुनिया को देखते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अपनी आंख से नहीं देखते हैं। आंख तो उनकी है, ताकत खुदा की है। ये तशरीह है। इतनी आंखें दमदार हैं बुजुर्गों की। हम सुन्नियों का अकीदा इतना मुस्तहकम, इतना पावरफुल है, कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया का कोई भी मसलक का आदमी एक सेकंड भी हमसे बात नहीं कर सकता है कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं उन मौलवियों की बात नहीं करता जिन्हें कुछ आता नहीं बेचारों को, और लोग ऐसे लोगों को पकड़ लाते हैं, डिबेट में बिठाते हैं जिसको कुछ आता जाता नहीं। कुरान और हदीस की रोशनी में ये हमारा अकीदा है। वली सुनता है, वली देखता है, वो कायनात को देखा करता है। और अगर हम बगदाद चले जाएं थोड़ी देर के लिए, तो मेरे गौस ने तो फरमाया है ना, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह के सारे शहरों को, सारी कायनात को अब्दुल कादिर ऐसे देखता जैसे हथेली पर राई का दाना। ये मकामात हैं वलियों के, दरजात हैं, ये बुलंदियां हैं जो उनके रब ने उन्हें अता की हैं। किस बुनियाद पर? कसरते नवाफिल की बुनियाद पर। नफली नमाजें पढ़ते थे। हमसे जुम्मा नहीं पढ़ी जाती है कि नहीं? पंजवक्ता तो खैरियत ही नहीं उसकी। 2% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, 2% दुनिया, अपने मुल्क हिंदुस्तान की हम बात करें तो अगर हम 14-15% भी मान लें हिंदुस्तान में, तो सिर्फ 2% से भी कम आदमी मुसलमान नमाजी है। आप सोचिए, नफल कौन पढ़ता है? ये कसरते नवाफिल से दर्जाते रफिया अल्लाह अता फरमाता अपने बंदों को। तो पंज वक्ता नमाज जिसकी गायब है, क्या वो उम्मीद रखता है कि वो अल्लाह की रहमत का हकदार बनेगा? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम मालिक के यहाँ तशरीफ़ ले गए मदीना शरीफ, मेहमान बने उनके घर पे। तो इमाम मालिक के घर के अंदर से आवाज़ आई, शायद उनकी कनीज़ या उनकी बेटी थी, जो ये कह रही थी कि ये वो इमाम आज़म हैं जो रात भर में 500 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं। उस वक्त तक इमाम आज़म सिर्फ 300 रकात पढ़ते थे। कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके बाद से आपने मामूल बना लिया, हर रात 500 रकात नमाज नफिल पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? कहा इसलिए ऐसा किया है ताकि किसी का गुमान मेरे बारे में जो है वो गलत ना होने पाए, गलत ना होने पाए, गुमान गलत ना होने पाए। जिस तरह से आला हज़रत को किसी ने हाफिज लिख दिया था, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज, उस वक्त तक आला हज़रत हाफिज नहीं थे, तो आपने हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। चांद निकला रमज़ान शरीफ का, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद से लेके और इशा की अजान होते तक पारा सवा पारा वो याद कर लेते थे और वही आकर के मुसल्ले पढ़ाया करते थे। 1 महीने के अंदर आप 30 घंटा पकड़ लीजिए, 30 घंटा या 31 घंटे के अंदर इमाम अहमद रज़ा ने कुरान हिफ्ज़ किया। ये आलमी रिकॉर्ड है आला हजरत के नाम जी। इतने जीनियस थे, कहा नहीं, किसी ने लिख दिया था, गुमान था, तो इसलिए हाफिज बन के बता दिया कि किसी ने जो हमारे बारे में सोचा है वो गलत ना होने पाए। और आज कौन किसकी सोचता है? सुन ले, जानते हैं, खुद पता है कि हराम खा रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और कोई कह दे तो और हंसते भी हैं। लोग मुझे जानते हैं मैं क्या करता हूं, समझ रहे हैं? अब आइए मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ,
ये भी सिहाए सित्ता की है। सही है इनका दर्जा जो 6 कुतुबे अहादीस में बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्ने माजा, अबू दाऊद, नसई शरीफ, ये सिहाए सित्ता 6 सही हदीस की किताबें, इनमें से बुखारी और मुस्लिम शरीफ को सही है इनका दर्जा हासिल है, सही है इनका। तो पहले मैंने बुखारी शरीफ की रिवायत पढ़ी, अब मुस्लिम शरीफ की रिवायत सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील को आवाज़ देता है, जिब्रील इधर आओ। जिब्रील अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्रील उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर क्या होता है, जिब्रील मलए आला में, आसमानों में ऐलान करता है, ओ आसमानों के फरिश्तों सुनो, अल्लाह फुला बंदे से प्यार करता है, जिब्रील भी प्यार करता है, तुम भी उससे प्यार करना। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, आसमानों के सारे फरिश्ते उस बंदे से प्यार करने लग जाते हैं। यहां तक कि अल्लाह ताला उस बंदे का इतना ज़्यादा मुकाम बुलंद करता है कि उसकी मकबूलियत का चर्चा होने लगता है पूरी दुनिया में। मगर जब इसी तरह अल्लाह किसी बंदे से नफरत करता है, दुश्मनी करता है, किसी बंदे से अल्लाह तबारक ताला मबगूज उसको करता है, तो फिर अल्लाह फरमाता, जिब्रील अल्लाह फला बंदे को पसंद नहीं करता है, तू भी इसे पसंद मत करना। जिब्रील भी नापसंदीदी का इजहार करते हैं और फिर मलए आला में ऐलान करते हैं, ओ आसमानों के फरिश्तों, अल्लाह फला बंदे को नापसंद करता है, जिब्रील भी फला बंदे को नापसंद करता है। तो सारे फरिश्ते उस बंदे से जो है नफरत करने लगते हैं। फिर उसके नफरत के ताल्लुक से पूरी कायनात में चर्चे होने लगते हैं, फला बंदा बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस। तो आज जो ख्वाजा का चर्चा है ना, ऐसा चर्चा है, ऐसा चर्चा है, हिंदुस्तान में इतना किसी का चर्चा नहीं, किसी का नहीं। 15 फरवरी को देश के पीएम महोदय ने भी बाज़ाब्ता तौर पर अपनी मोहब्बत, अकीदत की चादर भेजी है और साथ ही साथ बाज़ाब्ता अपने लेटर पैड पर ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात की सराहना करते हुए उनसे देश में अमन व शांति की कामना की दुआ की है, की है और दुआ मांगी है। पता है दुनिया को देश का असली बादशाह कौन है, पता है, हमें पता नहीं है, इसलिए हम मारे जाते हैं, हमें पता नहीं। तो ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत हो गई। अब तीसरी रिवायत इमाम कुर्तुबी अपनी किताब कुर्तुबी शरीफ में नकल फरमाते, रिवायत हज़रत उमर फारूक आज़म से ये रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बंदों में से ऐसे लोग भी हैं जो ना तो नबी हैं ना शहीद हैं, लेकिन क़यामत के दिन कुर्ब इलाही की वजह से अंबिया और शहीद भी उनके ऊपर रश्क करेंगे, रश्क। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, हमें बताइए वो कौन से लोग हैं जो ना तो नबी है, ना रसूल है, ना शहीद है, मगर हश्र के मैदान में अंबिया और शुहदा उनके तकदीर पे रश्क करेंगे। कौन लोग होंगे बताएं मुझे। तो उनके आमाल क्या हैं ताकि हम उनसे मोहब्बत करें। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ना उनमें से कोई रिश्ता आपसी है, ना माली फ़ायदा है, बस खुदा की मोहब्बत के लिए उनसे मोहब्बत करते हैं। बखुदा उनके चेहरे सरापा नूर होंगे और नूर के मेंबर पे हश्र के मैदान में वलियों को बिठाया जाएगा। दूसरे लोग हश्र के मैदान में खौफ ज़दा होंगे, कांपते होंगे, मगर अल्लाह वालों को ना कोई खौफ होगा, ना हुज़्न व मलाल होगा।
फिर हज़रत उमर फरमाते हैं नबी ने ये आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे मुस्तफ़ा ने वलियों के बेखौफ होने की गवाही दी और अल्लाह के कानून यानी कि कुरान करीम की आयत पढ़कर इस बात पे मुहर लगा दी, जो वली है उन्हीं का रुतबा इतना बुलंद होगा कि हश्र के मैदान में उन्हें नूर के मेंबरों पे बिठाया जाएगा और नबी रसूल और शहीद भी उनकी इस किस्मत में रश कर उठेंगे। ये है यौमा तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह का मफ़हूम कि हश्र के मैदान में बहुत सारे चेहरे रोशन व ताबनाक होंगे जिस पर अंबिया मुरसलीन शुहदा रश करेंगे और बहुत सारे चेहरे होंगे जो बहुत काले होंगे। अब काले कौन होंगे, इसके अपोजिट जो है उसे आप समझ लीजिए। जो वलियों को नहीं मानते हैं, वलियों की शान में गुस्ताखियां करते हैं, बकवासें करते हैं, उनके चेहरे काले होंगे, सियाह होंगे। अब मानने का मेयार क्या है? क्या हर छठी में अजमेर जाना ये मानने का मेयार है? क्या हमेशा ख्वाजा के नाम की नियाज फातिहा दिलाते रहना ये मानने का मेयार है? हार फूल चादर पेश कर देना क्या ये मानने का मेयार है? जी नहीं। मानने का मेयार ये नहीं है। वरना मुझे बताइए, जो जन्नत के हवाओं में सोता हो, जो जन्नत के खुशबूदार बहारों में सोता हो, जानते हो सरकार साहब ने क्या फरमाया? कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मोमिन की कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। आम मोमिन की कब्र अगर जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है तो फिर वलियों की कब्र कितनी बुलंद बाला होगी। उन्हें आपके गुलाब के फूलों की जरूरत नहीं है, उन्हें आपके चमेली के फूलों की जरूरत नहीं है, उन्हें आपके इत्र की कोई जरूरत नहीं। यहां तो दिल देखे जाते हैं, दिल। जी हाँ, दिल देखे जाते हैं। मोहब्बत का मेयार क्या है? सुनो, मोहब्बत का मेयार यह है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कोई एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई जिंदगी में। अगर तुम्हारी कज़ा होती है तो तुम मोहब्बत में फाल्ट हो, झूठे हो। एक छठी नहीं, पैदाइश से लेके मरने तक हर छठी में नाक रगड़ते रहो ख्वाजा की चौखट पे, कुछ नहीं होने वाला है। यह मोहब्बत का मेयार नहीं है। मोहब्बत का मेयार यह है जिससे मोहब्बत करते हैं उसके रंग में रंग जाइए आप। और रंग गेरुआ रंग नहीं है, माफ कीजिएगा। लोग कहते हैं अरे ये चिश्ती कलर है। मुझे बताइए, ख्वाजा साहब ने कभी पहनी है? जो धोती पहन रहे हैं लोग ना, पीली पीली का और गुलाबी गुलाबी पहन रहे, पहने कि मेरे ख्वाजा ने? बताइए मुझे, एक प्रूफ दीजिए मुझे। किसे रंग कहते हैं? चिश्ती रंग है जी। नाचने का नाम चिश्ती रंग नहीं है, डांस करने का नाम चिश्ती रंग नहीं है, हो हल्ला करने का नाम चिश्ती रंग नहीं है। गैर महरम औरतों को बुलवा के और मुकाबले की कव्वालियां सुनना, उनके बीच में बैठना, यह चिश्ती रंग नहीं है। गैर महरम औरतों के साथ बैठ के तखलिया में बातें करना, यह चिश्ती रंग नहीं है। गैर महरम औरतों का हाथ में हाथ पकड़ करके मुरीद करना, यह चिश्ती रंग नहीं है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये कलंक है चिश्तियत के चादर अजमत पर, जो लोग ऐसा कहते हैं और करते हैं। चिश्ती रंग क्या है मैं बताऊं आपको? कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, ये मेन 4 सलासिल हैं। इन्हीं चारों दरियाओं से नहरें फूटी हैं। रज़वी, नूरी, बरकाती, अशरफी, कलंदरी, जितने भी है ना, ये इन्हीं से नहरें फूटी हुई हैं। रंग क्या है तो सुनो, कुरान करीम का पहला पारा, गालिबन आखिरी पेज है। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग
अल्लाह का रंग ये कादरी रंग है, अल्लाह का रंग यही चिश्ती रंग है, अल्लाह का रंग ये सुहरवर्दी रंग है, अल्लाह का रंग ये नक्शबंदी रंग है। अब ये रंग कौन सा है अल्लाह का रंग? काला, पीला, गुलाबी, बैगनी, गेरुआ? जी नहीं। वो रंग क्या है? वो रंग है जब बंदे को देखो तो तुम्हें खुदा की याद आ जाए, बस यही रंग है। ये चिश्ती रंग है, जब उस पीर को देखो तो खुदा की याद आ जाए, तब तो उस रंग को चिश्ती रंग कहा जाएगा। वरना फाल्ट तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं दुनिया में यार। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, में किसका रंग अल्लाह से बेहतर हो सकता है? अल्लाह काला, पीला, नीला, गुलाबी, बैगनी नहीं है, वो रंगों से पाक है, रंगों से पाक है। चेहरे पुरनूर होने चाहिए, उसका तकवा देखें और उसे देखें कि बंदा सिर्फ मस्जिद में मुसलमान नहीं दिखना चाहिए, वो दुकान पर भी मुसलमान दिखना चाहिए, वो घर में भी मुसलमान दिखना चाहिए, माइंस में भी मुसलमान दिखना चाहिए, रास्ता चलते हुए मुसलमान दिखना चाहिए, सफर में भी मुसलमान दिखना चाहिए, खलवत में मुसलमान दिखना चाहिए, जलवत में मुसलमान दिखना चाहिए। इसको कहते हैं अल्लाह का रंग। तो वो लोग जो इस खुशफहमी बल्कि गलत फहमी के शिकार है कि मेरी छठी की हाजिरी 25 साल से नहीं छूटी है और जुम्मा भी गायब है और पंज वक्ता नमाजों का पता नहीं है, अरे बहुत धोखे में हो लोगों, बहुत धोखे में हो। मैंने हदीस पढ़ी, कुरान की आयत पढ़ी है, ख्वाजा अपने कान से नहीं सुनता है, खुदा की ताकत से सुनता है। तो मकराने में चुपके चुपके आवाज़ दोगे, ख्वाजा अजमेर में लेटे लेटे सुन लेगा। यहाँ जिस हाल में आप बैठे रहेंगे, अगर ताल्लुक़ खातरी मजबूत है, दिल का ताल्लुक़, मोहब्बत का ताल्लुक़ ख्वाजा से, तो तुम यहीं बैठे रहोगे। तुम रोते होगे तो वो देख रहा होगा और मुस्कुराते होगे तो वो देख रहा होगा। ये कुरान और हदीस की रोशनी बोल रहा हूँ मैं। और कह देना उन लोगों को जो वलियों के गद्दार और दुश्मन हैं और दलीलें तलब करते हैं, उनसे कह देना कभी भी आके बैठ लेना, कभी भी शमसुद्दीन के साथ में, किसी भी महफिल में, किसी भी मैदान में। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी मस्जिद में घुस के आएंगे, बताएंगे तुमको कि वली का मकाम क्या है, और कुरान और हदीस से हटके नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तुम्हारे बाप को एक दलील देना भारी पड़ जाएगा वली की दुश्मनी के लिए, एक दलील भी। आम जनता को गुमराह करना बड़ा आसान काम है, इसलिए कि हमारे सुन्नियों की अक्सरियत जाहिल है, अक्सरियत जाहिल है। कुछ तो पीरों ने इनको जाहिल रखा है और कुछ मालदार जाहिल कमेटियों ने जाहिल रखा है। ना इल्म फैलेगा, ना हमारी चौधराहट खत्म होगी। और हम सुनते भी रहते हैं इस शहर को तो अंगूठा छाप ही चलाता है। क्या अब भी कुछ इस बात की पुष्टि होने में कसर रह गई है कि जाहिलों का कितना दबदबा है? जो लोग हालात नहीं जानते हैं वो कुछ भी बकते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हालात पढ़ते हैं, सिर्फ देखते नहीं हैं, पढ़ते हैं, गौर करते हैं, समझते हैं, और फिर उसके बाद कुरान और हदीस से कंपेयर करने के बाद बोलते हैं। तो आज ख्वाजा का उर्स सरापा कुद्स है। हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान भी हैं जो बड़े शरीफ थे, आज के 5-7 साल पहले तक बड़े नेक थे, नमाज पढ़ते थे, मगर अब ये हालत है। अभी देखा मैंने कुछ नौजवानों को, इतने बड़े, वही नौजवान जिनकी एक नमाज नहीं छूटती, इतना बड़ा बाल रखाए हुए हैं और वो सर पे अलग से कोई वो क्या लगाते हैं, वो सर पे, हाँ, वो लगा के बैठे हैं।
जब उसने देखा मुझे तो यूं कर लिया ऐसे, अरे मुझे क्या करना भाई, ये शक्ल तेरे को खुदा को दिखानी है, मुझे दिखाने और ना दिखाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला, मैं क्या किसी का बिगाड़ लूँगा। मगर कहने से मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। ये शक्लें तुम्हें खुदा को दिखानी है, और कसम रब्बे काबा की तुम खुदा के अताब को झेल नहीं सकते हो। नचनियों जैसी शक्ल बना करके, हिजड़ों जैसे रुखसार बना करके तुम इज्जत वाले नहीं बन सकते हो, याद रखना इस बात को। ख्वाजा की मोहब्बत का दावा इस बुनियाद पर अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं, हज नहीं करते हैं, आपके चेहरे पे नूर नहीं है, तो झूठे हैं आप, बिल्कुल झूठे हैं। ख्वाजा के चेहरे पे दाढ़ियाँ थी, दाढ़ियाँ वलियों के चेहरों पे, वो दाढ़ी रखते थे। कोई भी वली खशखशी दाढ़ी वाला नहीं हुआ है। ढोल पीटते रहो, ढोल पीटते रहो, हम बहुत मोहब्बत करते हैं। एक रिवायत में पेश कर दूं, एक सहाबी थे हुजूर अलैहिस्सलाम के, उनके दाढ़ी शरीफ के कोई चंद ही बाल थे, 2-5 रहे होंगे। वो जब भी हुजूर की खिदमत में आते तो हुजूर बहुत मुस्कुरा के उन सहाबी से बात करते थे। तो दोस्तों ने उनको चुमटी भरी होगी, अरे यार ये 2 ही 3 तो हैं, ठीक नहीं लगता। लोग दाढ़ी क्यों नहीं रखते हैं? ठीक नहीं लगता। मैंने रखी है, मैं ठीक नहीं लगता हूँ? आप सबसे ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबसे लाखों दर्जा इज्जत अल्लाह ने दी है। मैं बहुत बड़ा दौलतमंद नहीं हूँ, दीन का इल्म अल्लाह ने जितना दिया है उतना सीखा है, और सीख रहे हैं। अब भी हम स्टूडेंट ही हैं, तालिबे इल्म हैं, अब पढ़ते हैं, अब भी हम पढ़ते रहते हैं, समझ रहे हैं? तो अल्लाह ने इज्जतें बहुत दी हैं, शोहरत भी दी है, मोहताज भी किसी का नहीं बनाया है। तो कोई भी वली खशखशी दाढ़ी वाला या दाढ़ी मुंडा नहीं हुआ है। तो उन सहाबी को उनके दोस्तों ने चुमटी भरी, अरे यार ठीक नहीं लगती, 2 ही 3 तो हैं। तो लग गई उनके दिल को बात, तो उन्होंने जाकर के तन्हाई में वो तोड़ डाले, 2-3 बाल जो थे उसको उखाड़ दिया। अब जब दोबारा बारगाहे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में हाजिर हुए तो हुजूर ने चेहरा फेर लिया। वो देर तक बैठे रहे। जब उन्होंने देखा कि हुजूर मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं, तो जिस तरफ हुजूर देख रहे थे वो उठकर उस तरफ चले गए, शायद अब नज़र फरमा दें। हुजूर ने फिर चेहरा इधर फेर लिया। एक सहाबी के लिए ये कितना जांगुसल लम्हा होता है कि जो सहाबी हर वक्त हुजूर का चेहरा देखना इबादत समझता हो, अगर हुजूर उससे चेहरा फेर ले, उसके दिल पर क्या बीती होगी। आखिर फूट फूट के रोने लगे, या रसूलल्लाह क्या खता मुझसे हुई, आपने मुझसे चेहरा फेर लिया। आका फरमाते, मेरे सहाबी जब तू आता था ना, इससे पहले तेरे चेहरे पे 2-4 बाल थे, हर बाल पर एक फरिश्ता नूरी झूला झूला करता था। आज मैं तेरे चेहरे पे उस फरिश्ते को नहीं देख रहा हूँ। हमारा आपका हाल क्या होगा? मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ बनने के लिए दाढ़ी मुड़ाते हो, बीवी की नजर में अच्छा बनने के लिए दाढ़ी मुड़ाते हो, खचखची रखते हो। मैंने बताया ना, हदीस शरीफ का तर्जमा पेश किया आप सामने, इज्जत उसे मिलती है जिसे अल्लाह इज्जत देता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है इससे प्यार कर, फिर उसके चर्चे करवाता है अल्लाह। दुनिया में उसके नाम के डंके बजाए जाते हैं। हमारा क्या रिश्ता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से? वो संजर के रहने वाले थे। कौन सा रिश्ता है भाई? हम यहाँ मगराने में आज जुमा के अंदर उनके नाम पाक का खुतबा पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं? हमें इस बात का एहसास है, इस ज़बान में जो ईमान की ताकत आई है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन के कदमों का सदका है। इस सीने में ईमान की रोशनी जो है, ये संजर वाले आका की देन है। सरों पे इज्जत का अमामा बंधा है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सदका है। ये हमें एहसास है। क्या है? हमें तो ख्वाजा से मतलब है, हमें ख्वाजा से मतलब है। हमने देखा वो पोज भी
जो झंडा पेश करने का पोज, क्या बोल, गिरे पड़े जा रहे हैं उस झंडे पे। दिल में उनकी अजमत का झंडा गाड़ लो, फिर किसी झंडे की जरूरत नहीं पेश आएगी। हाँ, फिर वो कलंदर नाचते हैं, छड़ी क्या है ये, शरीयत में इसका क्या हो, असल इसकी है और कहां प्रूफ कर सकता है कोई, क्या है कलंदर? जाहिल, शराबी, गांजा पीने वाले, अफयूम पीने वाले, भांग और चरस पी के नाचने वाले। कलंदर एक पाकीज़ा लफ्ज है। देखना असली कलंदर को तो जाओ पानीपत करनाल में बू अली शाह कलंदर मौजूद है, उसे कलंदर कहते हैं। आंख में सुज्जा डाल के यूं निकाले, कलंदर है ये। इधर नाक में घुसा, इधर निकाला, कलंदर है साहब। 4-5 कलर का रंग गिरगिटते बदलता, कलंदर है साहब। कलंदर नहीं, ये वो कलंदर थे ना बू अली शाह कलंदर, जिन्होंने सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मतबख के सारे खानों की खुशबू बैठे बैठे कैच कर ली थी। उसे बू अली शाह कलंदर कहते हैं। इन पाकीज़ा नामों को लोगों ने कहां कहां यूज कर लिया, मिस यूज किया है, इन नामों का मिस यूज किया है। एक लफ्ज मुल्ला है, जो दाढ़ी रख लेता उसको मुल्ला जी लोग कहते हैं। किस डिक्शनरी में मुझे बता सकते हैं आप कि दाढ़ी रखने वाले को मुल्ला कहा जाता है? मुझे बता दीजिए आप। अच्छा, कुछ इस डर से नहीं रख रहे हैं कि लोग मुल्ला जी कहेंगे हमको। हजरत मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, जिनका मज़ार शरीफ लखनऊ ज़िला में कस्बा अमेठी में है। मेरी हाज़िरी हुई, तकरीर करने के लिए गया मैं वहाँ। वो मुल्ला जीवन जिन्होंने अपनी थप्पड़ें मारी थी, नाक से खून बहने लगा था औरंगजेब के। बादशाह के लड़कों को पहली बात जल्दी कोई पढ़ाता ही डर के मारे। अरे सेठ के लड़के को लोग नहीं मारते डर के मारे कि कहीं चाय ना बंद हो जाए। कुछ लोग तो सुबह उठते ही दरवाजे पहुंच जाते हैं सेठ साहब के कि अब ये नाश्ता ही मिलेगा हमको, और फिर वो कमेंट करते हैं, करूं मदहे अहले दो रज़ा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। वो कमेंट करते हैं। मैंने गुज़िश्ता जुमा को तकरीर की थी ना, महोदय जो अध्यक्ष महोदय कांग्रेस पार्टी के या मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के आए थे, उसका ऐलान किया था ना, मैंने तकरीर की थी ना। तो कुछ दोस्तों ने उस पर कमेंट किया कि मैं कोई मेरे ऊपर, हमारे सामने तुम ऐसी बात करते हो। पूरा शहर मकराना नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि शमसुद्दीन किसी भी दौलतमंद से, किसी बासर आदमी से नहीं डरता है। हमने तमल्लुक गिरी नहीं सीखी है, लेकिन हम तुम्हारी तरह बेबसीरत नहीं हैं। क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है और क्यों बोलना है, ये शऊर हमें आता है। ये शऊर आता हमें। हम सिर्फ हदीस और कुरान नहीं पढ़ते, हम कौम को भी पढ़ते हैं। कौम के मुस्तकबिल, माजी और हाल को भी पढ़ते हैं। आने वाले खतरात क्या है हम उसमें पढ़ते हैं। कल माजी में जो हो चुका हम उसे भी पढ़ते हैं। माजी में हो चुकने वाले वाकयात, मुस्तकबिल में पेश आने वाले खतरात के रोशनी में हम अपने प्रेजेंट को बाज़ाब्ता तौर पर क्लियर करके कौम के सामने पेश करते हैं कि ये हो चुका है, ये होने वाला है। इस तनाजुर में हमें जीने का रास्ता क्या अपनाना है, वो रास्ता हम डिसाइड करते हैं। करूं मदहे अहले दोवल रज़ा, ये मेरे आला हज़रत ने शेर लिखा था। नानपारा के राजा नवाब
ने कहा था कि आप भी मेरी शान में कोई मनक़बत लिख दें, आपका वजीफ़ा बन जाएगा। किसी ने से कहलवाया था तो उसने जब आके कहा आला हज़रत से, तो आला हज़रत ने बाज़ाब्ता एक बहुत प्यारी नज़म लिखी, नबी की नात लिखी। उसमें ये आखिरी मक्ता में ही लिखा था, करूँ मदहे अहले दोअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। ए अहमद रज़ा मैं दौलतमंदों की तारीफ़ करूँ, इस बला में अहमद रज़ा गिरफ्तार हो। मैं गदा हूँ अपने करीम का, अरे मैं तो भिखारी हूँ मदीने के ताजदार का। मेरा दीन पारे ना नहीं, नान पारा का वाली था, उसको उलट दिया, पारे नान। नान के माने रोटी, पारा माने टुकड़ा। आला हज़रत फरमाते हैं मेरा दीन पारे ना नहीं। ओ नान पारा के राजा नवाब साहब, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है जिसे तुमने समझा है। इसलिए ख्वाजा से मोहब्बत कीजिए, हर वली से मोहब्बत करें, हर वली से प्यार करें। और प्यार करने का तरीका सबसे अच्छा यही है, उनके किरदार को अपनाएं। झूठ मत बोलें, धोखा मत दें, फरेब मत करें किसी के साथ में, गालियां मत बकें, चुगली मत करें, गीबतें मत करें, बुराइयों से दूर रहें, बेहयाई और फहाशी से दूर रहें, हराम खोरी और हराम कारी से दूर रहें, नमाजें पढ़ते रहें और दीन के दायरे में रहें। ये है असली रंग चिश्तियत, ये है असली रंग कादरियत, ये है असली रंग नक्शबंदियत, ये है असली रंग सोहरवर्दियत। बकिया और कोई रंग नहीं दुनिया में। पढ़िए नमाजें 5 वक्ता, फ़राइज़ की अदायगी, सुन्नतों की अदायगी, नफलों की वाजिबात की अदायगी अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बना लें। पता नहीं किस वक्त अल्लाह की नज़र मोहब्बत आपकी तरफ फिर जाए। आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, आपने सुना भी है, मैं फिर सुना दूँ आपको। जुमा के दिन एक ऐसी साआत होती है, उस वक्त बंदा जो भी जायज़ दुआ मांगता अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। लेकिन ये मुझे भी पता नहीं कि वो कब है, 3 बजे है कि 2 बजे है या 5 बजे या 6 शाम को 6 बजे, मुझे पता नहीं। अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने उसके कर्म से, और जिन बंदों को अल्लाह ने बताया वो जाने, मुझे पता नहीं। अहादीस में ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया गया कि वो 7 कौन सी है, कितने बजकर कितने मिनट तक है, कहीं नहीं दिखाया गया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, अगर हम अपनी जायज़ दुआ कबूल करवाना चाहते हैं तो जुमेरात का दिन डूबने से लेकर के और जुमा का दिन डूबने तक, जिसको जुमा कहा जाता है ना, बस हर वक्त मांगते रहिए उस दुआ को। एक वक्त तो है, ये डेफिनेट है सरकार के फरमान की रोशनी में। और जब हम हर दम 24 घंटे बैठ के अपने दुआ को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो कबूलियत का वक्त उसमें आएगा और अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर लेगा। मस्जिद का काम चल रहा है, इसमें आप ताउन फरमाया कीजिए ताकि काम आगे बढ़े, है कि नहीं इंशाअल्लाह ताला। अपने गिरदो पेश का जायज़ा लेते रहिए, जो भी हकदार नज़र आए उसको भी कुछ ना कुछ दिया कीजिए। मुंबई के लोगों ने भी एक नया फ़ैसला किया, किसी भी मांगने वाले को पैसा नहीं देना है, बिस्किट देना है, चॉकलेट देना है या फिर खाना खरीद कर दे देना है। ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि पैसा ले लेके जाने क्या क्या लोग करते हैं, और जब बिस्कुट देंगे, चॉकलेट देंगे और खाना देके कोई खाएं बैठ कर यहीं आप, इसकी ज़रूरत है ना, लीजिए खाइए। कपड़ा चाहिए, ये लीजिए सिला के पहनिए इसको आप। तो माशरे में फैली हुई भीख मांगने की बुराई, ये ख़त्म होने का एक रास्ता उन्होंने अपनाया। अल्लाह कामयाब